नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टिम्स एकेडमी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत पर अरबों द्वारा किए गए आक्रमण से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। दोस्तों, हमने बैंकिंग, एसएससी, स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स के ऑफलाइन बैचेस भी स्टार्ट कर दिए हैं। अगर आपने एडमिशन लेना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगी, वहां से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण किसने किया था? इसका आंसर है मोहम्मद बिन कासिम ने। तो भारत पर प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी पर विजय प्राप्त की थी और जब अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया था तो उस समय वहां पे दाहिर शासक था। तो कब किया गया था आक्रमण? 712 ईस्वी पे आक्रमण किया गया था और जीत हासिल की गई थी और उस समय वहां पे दाहिर शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ? इसका आंसर है 711 ईस्वी में। तो पहला मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था भारत पे? 711 ईस्वी में हुआ था। पहला आक्रमण 711 ईस्वी में किया गया और उस आक्रमण में अरब सफल नहीं हुए थे। और तो पहला सफल आक्रमण भारत पे कब हुआ था? 712 ईस्वी में हुआ था। और अरबों का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? धन दौलत को लूटना था और इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। तो भारत पे जो आक्रमण करने का उनका मुख्य उद्देश्य धन दौलत को लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम क्या था? इसका आंसर है अरब। तो मोहम्मद बिन कासिम क्या था? एक अरब था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गजनी राजवंश का संस्थापक कौन था? इसका आंसर है अल्पतगीन। तो गजनी राजवंश का संस्थापक कौन था? अल्पतगीन था। 1932 ईस्वी में अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की और गजनी को अपनी राजधानी बनाया। तो किसने की थी? 1932 ईस्वी में अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पतगीन की मृत्यु के पश्चात कौन गजनी की गद्दी पर बैठा? इसका आंसर है सुबुक्तगीन। तो सुबुक्तगीन अल्पतगीन की मृत्यु के बाद गजनी की गद्दी पर बैठा था। अल्पतगीन का गुलाम तथा दामाद सुबुक्तगीन 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान महमूद गजनबी कहां का शासक था? इसका आंसर है गजनी का। तो महमूद गजनबी कहां का शासक था? गजनी का शासक था और उसे महमूद गजनी भी कहा जाता था। महमूद गजनबी सुबुक्तगीन का पुत्र था जिसका जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ था। महमूद गजनी 27 वर्ष की उम्र में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। तो कब बैठा था वो? 27 वर्ष की उम्र में 998 ईस्वी पे गद्दी पे बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तुर्की शासक ने भारत पे 17 बार आक्रमण किया था? इसका आंसर है महमूद गजनबी ने। तो महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। महमूद गजनबी ने भारत में 1000 ईस्वी से लेकर 1026 ईस्वी तक 17 बार आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनी ने निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध मंदिर पर आक्रमण किया था? इसका आंसर है सोमनाथ मंदिर पर। तो महमूद गजनी ने किस मंदिर पे आक्रमण किया था? सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया था। महमूद गजनी का जो सबसे चर्चित आक्रमण था वो 1025 ईस्वी में उसने किया था और वह आक्रमण उसने सोमनाथ मंदिर पे किया था और वह महमूद गजनवी का 16वां आक्रमण था। सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र में है और जब महमूद गजनवी ने इस मंदिर पे आक्रमण किया था तो उसने करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति को यहां से लूटा था। तो सोमनाथ मंदिर पे कब आक्रमण किया था? 1025 ईस्वी पे आक्रमण किया था और वह 16वां आक्रमण था उसका और यह सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र में है। और जब उसने इस मंदिर पे आक्रमण किया था तो यहां से वह करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति लूट के ले गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनी ने भारत पर अंतिम आक्रमण कब किया था? इसका आंसर है 1027 ईस्वी में। तो महमूद गजनी ने भारत पर अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में किया था और यह आक्रमण इसने जाटों के विरुद्ध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? इसका आंसर है महमूद गजनी। तो महमूद गजनी ने सुल्तान की उपाधि सबसे पहले धारण की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है महमूद गजनी की मृत्यु कब हुई थी? इसका आंसर है 1030 ईस्वी में। तो महमूद गजनी की मृत्यु कब हो गई थी? 1030 ईस्वी में हो गई थी। भारत पे अंतिम आक्रमण के 3 साल बाद ही महमूद गजनी की मृत्यु हो गई थी। तो भारत पे अंतिम आक्रमण कब किया था? 1027 ईस्वी में किया था, और उसके बाद 3 साल बाद 1030 में उसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद गौरी का पूरा नाम क्या था? इसका आंसर है शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी का पूरा नाम क्या था? शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद गौरी ने सर्वप्रथम भारत में निम्नलिखित में से कहां आक्रमण किया? इसका आंसर है मुल्तान पे। तो मोहम्मद गौरी ने सर्वप्रथम भारत पे कहां आक्रमण किया था? मुल्तान पे आक्रमण किया था। इसने भारत पे पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर है 1191 ईस्वी में। तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, और जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने विजय हासिल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तराइन का द्वितीय युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? इसका आंसर है मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच। तो तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। यह मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, और इसमें मोहम्मद गौरी ने विजय हासिल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? इसका आंसर है चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में। तो जो चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था, उसमें मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया था। तो ध्यान रखना है आपने, ये 3 युद्ध आपने हमेशा याद रखने। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। ये दोनों युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुए थे। पहले में पृथ्वीराज चौहान ने जीत हासिल की थी, और दूसरे में मोहम्मद गौरी ने जीत हासिल की थी। और मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच चंदावर का युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी ने जीत हासिल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? इसका आंसर है बख्तियार खिलजी ने। तो मोहम्मद गौरी के किस दास ने की थी बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त? बख्तियार खिलजी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? इसका आंसर है बख्तियार खिलजी ने। तो नालंदा विश्वविद्यालय को भी किसने नष्ट किया था? बख्तियार खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद गौरी ने अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध लड़ा था? इसका आंसर है पंजाब के खोखरों के विरुद्ध। तो मोहम्मद गौरी ने अपना अंतिम आक्रमण पंजाब के खोखर के विरुद्ध लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद गौरी की हत्या कब हुई थी? इसका आंसर है 1206 ईस्वी में। तो मोहम्मद गौरी की हत्या कब हुई थी? 1206 ईस्वी में हुई थी। मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी में हुई थी, और कहा जाता है कि इनकी हत्या शिया विद्रोहियों और हिंदू खोखरों ने मिलकर की थी। कहा जाता है जो हिंदू खोखरों पे इसका जो अंतिम आक्रमण किया था उसमें इसने जीत हासिल की थी, बट बाद में हिंदू खोखरों ने इसकी हत्या कर दी थी। तो कब हुई थी इसकी हत्या? 15 मार्च 1206 ईस्वी में हुई थी। तो दोस्तों ये थे अरबों के आक्रमण से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कैसा लगा आपको हमारा आज का ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, और अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोज यहाँ पे लाते रहेंगे। धन्यवाद।